गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका भूगोल व्याख्याता विवेक तिवारी नवीन राजस्थान स्कूल से आपका स्वागत करता हूं। आज हमने लेसन नंबर 1 के बारे में पढ़ा था, जो भूगोल एक विषय के रूप में था। उसके अंदर हमने विषय क्षेत्र वगैरह के बारे में अध्ययन किया। 3 क्लासों के बारे में हमने उसमें देखा और 3 क्लासें उसके अंदर देख करके हमने उस चैप्टर को कंप्लीट किया। आज हम लेसन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, जो विश्व की प्रमुख जनजातियों के रूप में है। विश्व की प्रमुख जनजातियों के रूप में है। इसमें हम विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ेंगे। साथ ही हम इसमें किस प्रकार जनजातियां इस वातावरण के मध्य रहकर अपना जीवन यापन करती है और वह किस प्रकार अपने जीवन को यहाँ गतिपूर्ण प्रदान कर रही है, इस वातावरण में रहकर वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही है, किस तरीके से वो अपना निवास करती है, किस तरीके से वो वातावरण में जी रही है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले हर बार की तरह सामान्य परिचय। विद्यार्थियों, सामान्य परिचय की बात करेंगे। विश्व की प्रमुख जनजातियों में सामान्य परिचय की बात करें तो मानव आदिम समय से ही इस पृथ्वी के उपयोग के बारे में समझ चुका था। वह धीरे धीरे इस पृथ्वी पर रहकर उसके उपयोग को समझने लगा और धीरे धीरे उसे अपने आप को इस वातावरण के अनुसार ढाल लिया। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं, इसमें हम उन जनजातियों के बारे में बात करेंगे जो हमारे सोच से परे है। आज हम इस टॉपिक में ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे जो हम इस वातावरण में देखकर और व्यक्ति विशेष इसे निर्भर करता है, उसके बारे में हम इसे निश्चित रूप से जानने की कोशिश करेंगे। विश्व में अगर बात की जाए तो विश्व की जनजातियों के निवास, अधिवास, प्रकार, कृषि का प्रकार, उनके आखेट, उनका भोजन संग्रहण, उनका केंद्रण, निवास स्थान, किस तरीके के टॉपिकों के बारे में आज हम बात करेंगे। इन टॉपिकों के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जनजातियां कितने प्रकार से किस किस स्थान पे निवास करती है, किस प्रकार निवास करती है। मानचित्रों का प्रयोग भी करके हम इस बारे में इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि सामान्य परिचय में आपको लिखना है कि विश्व की प्रमुख जनजातियां प्राचीन समय से ही हमारे विश्व में निवास कर रही है। इन जनजातियों ने वातावरण को अपना मित्र मानकर इसे अपना लिया है तथा इस वातावरण में समायोजन कर अपना जीवन निर्वहन करती है। साथ ही यह भी अध्ययन करेंगे कि हम इस जनजातियों में किस किस रूप में इनको विभाजित किया जाता है। तो आज देखेंगे हम। तो आपका पहला जो टॉपिक और पहला प्रश्न यहां से ही चालू होता है कि विश्व में प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियों को उनके निवास स्थान के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। उन 6 भागों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और यहां से आपका एक छोटा क्वेश्चन बनना शुरू होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्थान पर किस प्रकार की कौन सी जनजाति निवास करती है, तो उनके बारे में बात करेंगे। पहली जो जनजाति है वो है ठंडे व ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां। नंबर 1 है ध्रुवीय या टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति। तो पहले अपन ने देखी बेटा ध्रुवीय या टुंड्रा प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति। ध्रुवीय अर्थात जहां पर अधिकांशतया बर्फ जमी हुई रहे, तथा टुंड्रा शब्द का प्रयोग होता है जो ठंडे प्रदेश हैं उनके बारे में बात करेंगे। जहां ठंडे प्रदेश हैं, टुंड्रा शब्द का मतलब है ठंडे प्रदेश। ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली
जनजातियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें नंबर 1 पे आता है जो एस्किमो। नंबर 1 पे जो जनजाति आती है उसका नाम है एस्किमो। किसके बारे में अध्ययन करेंगे आप? एस्किमो। दूसरी इसी का जो भाग है वो है सेम्युंडस। दूसरी है सेम्युंडस, उसके बारे में बात करेंगे। पहली है एस्किमो, दूसरी सेम्युंडस जो ध्रुवीय या टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है। मैंने आपको बताया ध्रुवीय या टुंड्रा प्रदेशों से मतलब वह क्षेत्र जहां पर अधिकांशतया ठंड रहती है तथा वहां पे उन्हें टुंड्रा प्रदेशों के नाम से संबोधित किया जाता है। ऐसे प्रदेशों को हम ध्रुवीय या टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। इसमें दो जनजाति है, एस्किमो और सेम्युंडस। नेक्स्ट है विषुवत रेखीय संगन वन के निवासी। नंबर 2 है आपके विषुवत रेखीय संघन वनों के निवासी। निवासी। नेक्स्ट है विषुवत रेखीय संगन वनों के निवासी। इसके बारे में हम बात करेंगे तो विषुवत रेखीय संगन वनों के निवासियों में आपके आती है सकाई। नंबर 1 पे आती है सकाई। दूसरे पे आती है पिग्मी। तीसरे पे आती है, पहले पे आपके सकाई आ गई, दूसरे पे पिग्मी आ गई, तीसरे पे आपके सोमोंग। सिमोंग। देखिए पहली आपकी है विश्व की प्रमुख जनजातियों को 6 भागों में बांटा है। पहली वाली है आपके ध्रुवीय या टुंड्रा प्रदेश के निवासी, दूसरी आपकी विषुवत रेखीय संगन वनों के निवासी, और विषुवत रेखीय वनों के निवासियों को 3 भागों में बांटा गया है, सकाई, पिग्मी और सिमोंग। ये तीनों के बारे में भी आपको याद करना है। इसके आगे फिर तीसरे नंबर पे बांटी जाती है जो है शुष्क एवं उष्ण क्षेत्रों के निवासी। उष्ण एवं शुष्क क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों के बारे में बात करेंगे। इस जनजाति में एक ही जनजाति आती है, वो है आपके बुशमैन। उष्ण एवं शुष्क क्षेत्र के निवास करने वाले में आती है बुशमैन। बुशमैन जनजाति है जो कालाहारी के मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो अफ्रीका के अंदर है उसके बारे में बात करेंगे अपन। ये आपके विस्तार पूर्वक टॉपिक है, इसके बारे में भी हम विस्तार करेंगे। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे जो जनजाति आती है वो आती है उष्ण कटिबंधीय संघन वनों के निवासी। कौन से हैं साहब? उष्ण कटिबंध संघन वनों के निवासी। इसके बारे में हम बात करेंगे तो इसके अंदर आपके मसाई नंबर 1 पे है, मसाई व बद्दू। मसाई व बद्दू दो जनजातियों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। फिर इसके बाद में नंबर 5 पे आती है, नंबर 5 पे हम जिन जनजातियों के बारे में बात करेंगे उन जनजातियों में फिर आती है समशीतोष्ण कटिबंधी के निवासी। समशीतोष्ण कटिबंध
कटिबंध के निवासी। इसमें हम बात करेंगे तो इसमें पहले नंबर पे आपके आती है खिरगिज जनजाति। कौन सी आती है साहब? खिरगिज। खिरगिज जनजाति के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 6 पे हम बात करेंगे तो दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में के निवासी। नंबर 6 पे है आपके दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों के निवासी। ये ज्यादातर आपके भारत के अंदर भी मिलते हैं, राजस्थान में भी मिलते हैं, और आपको इसको राजस्थान के पाठ में भी पढ़ना है। ये आपके अंतिम पाठों में भी आते हैं। इनका आपको रिवीजन फर्स्ट सेकंड पार्ट में भी मिलेगा, तो अंतिम पार्ट में भी इनका रिवीजन करना पड़ेगा। इन पाठों में आपके आते हैं भील, मीणा, भील, मीणा, गोंड, भील, मीणा, गोंड, जो आप राजस्थान लेवल पे भी पढ़ेंगे। इन जनजातियों में आप इनको पढ़ेंगे। इसके अलावा संथाल, संथाल, ये आपकी 6 जनजातियां जो छोटे में बनेगी। इसको किस तरीके से डिवाइड किया है एक बार वापस हम देखते हैं और इसके बारे में समझते हैं। देखिए, विश्व की प्रमुख जनजातियां, विश्व की प्रमुख जनजातियां, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। विश्व की प्रमुख जनजातियों को 6 भागों में बांटा गया है। विश्व की प्रमुख जनजातियों को 6 भागों में बांटा गया है। इसमें पहली जो भाग है उसमें लिया गया हुआ है ध्रुवीय व टुंड्रा प्रदेश के निवासी। ध्रुवीय व टुंड्रा प्रदेश के निवासी अर्थात ठंडे क्षेत्रों में जो निवास करते हैं उनको इसमें बांटा गया है। जहां अधिकांशतया भाग ठंड है और शीतोष्ण कटिबंध में है, तो उसके बारे में बात किया है। इसमें आते हैं एस्किमो और सेमिंडस, ये 2 जनजाति आती है। एस्किमो को कुछ क्षेत्रों में सेमिंडस के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट है विश्वत रेखीय संघन वनों के निवासी। कौन से हैं? विश्वत रेखीय संघन वनों के निवासी। इसमें आपके आएंगे सकाई, पिग्मी और सिमोंग। सकाई, पिग्मी और सिमोंग, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपके विश्वत शुष्क एवं उष्ण क्षेत्र के निवासी। उष्ण शुष्क क्षेत्र के निवासी, इसके अंदर आप पढ़ेंगे बुशमैन के बारे में। बुशमैन आपके सामने है। फिर उसके बाद में उष्ण कटिबंधीय संघन वनों के निवासी। उसके बाद में आप पढ़ेंगे उष्ण कटिबंधीय संघन वनों के निवासी। इसमें आप पढ़ेंगे मसाई व बद्दू, ये जनजाति भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है समशीतोष्ण कटिबंध के निवासी। इसमें आप पढ़ेंगे खिरगिज जनजाति के बारे में। और ये जो सबसे अंतिम है और सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको 2 बार पढ़नी पड़ेगी। स्टार्टिंग के दूसरे पार्ट में भी आप इसको पढ़ रहे हैं और अंतिम में राजस्थान के अंदर भी इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपके आते हैं भील, मीणा, गोंड, संथाल। भील, मीणा, गोंड, संथाल, इनके बारे में आपको पढ़ना है। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए तथा इनको कॉपी में भी उतार लीजिएगा, क्योंकि इनमें से छोटे प्रश्न बनते हैं। आपको पूछ लिया जाएगा कि ध्रुवीय प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियों के नाम बताइए, या दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों के नाम बताइए, या आपसे पूछ लिया जाएगा समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों के नाम बताइए। तो इस तरीके से छोटे प्रश्न आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा और इनको आपको याद भी करना है। अब हम आगे चलते हैं, उससे पहले इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें किन किन जनजातियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आपको विस्तार में पढ़ना है एस्किमो, बुशमैन, भील और मीणा। ये 4 जनजातियां का आपके 12th के सिलेबस में विश्व के रूप में दे रखा है। इनको आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना है। अब हम इन्हीं जनजातियों के ऊपर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे जो आप आगे देखेंगे।
देखिए, जनजातियों के बारे में जो मैंने आपको 4 जनजातियां बताई, एस्किमो, भील, मीणा और आपके बुशमैन, इनको समझने के लिए पहले अपन एक बार मानचित्र देख लेते हैं और मानचित्र के द्वारा, पूरे विश्व के मानचित्र के द्वारा इन जनजातियों के निवास क्षेत्र को समझते हैं और फिर आगे इनका विस्तार पूर्वक एक एक जनजाति का हम अध्ययन करते हैं। पहले हम मानचित्र के द्वारा देख रहे हैं विश्व की जनजातियों को मानचित्र द्वारा। हम वर्ल्ड मैप के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑथेंटिक रूप से बोर्ड पे आपको वर्ल्ड मैप बना करके मैं समझा देता हूं, आप उसको समझिए कि इन चारों जनजातियां किस किस स्थान पर पाई जाती है। ये वाला भाग आपके उत्तरी अमेरिका को दर्शा रहा है, ठीक है। ये वाला भाग आपके उत्तरी अमेरिका को दर्शा रहा है। उत्तरी अमेरिका में यहां पे पड़ता है अलास्का, और यहां है कनाडा, और यह है आपका यूएसए उत्तरी अमेरिका के अंदर, ठीक है बेटा। अब इसके आगे का भाग बनाते हैं। यह है नीचे दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। यह आपके दक्षिण अमेरिका का भाग। ये वाला भाग अपन समझने के लिए ग्रीनलैंड का भाग है, यहां बीच में छोटे मोटे द्वीप और भी है। फिर उसके बाद में आपके यहां आता है उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। फिर आपका यूरोप वाला भाग शुरू होता है। ये आपके यूरोप वाला भाग शुरू हो गया। यूरोप वाले भाग से नीचे की तरफ आते आते हमने अफ्रीका वाले भाग में प्रवेश किया। यह आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया। फिर अफ्रीका महाद्वीप से इधर चलते हुए ये आपके भारत के क्षेत्र में प्रवेश कर दिया हमने, और भारत के इस तरफ से प्रवेश करते करते एशिया के रूप में हमने इस महाद्वीप को कंप्लीट किया है। एशिया और इस तरीके से कंप्लीट किया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये आपका इंडिया हो गया, भारत हो गया, ये आपका एशिया, ये यूरोप, ये अफ्रीका, और एक बार महासागरों को देख लेते हैं। ये आपका प्रशांत, कौन सा? उत्तरी प्रशांत, महासागर। नीचे आपके आ गया दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है। ये आपका उत्तरी प्रशांत हो गया, ये दक्षिणी प्रशांत हो गया, ये आपका उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो गया, और ये आपको उत्तमासा भी कह सकते हैं आप उसको, या दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग भी कह सकते हैं। इसे आप उत्तमासा, उत्तमासा भी कह सकते हैं, या इसे दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग भी कह सकते हैं, या महासागर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे विश्व की प्रमुख जनजातियों को आपको 4 भागों में दिए। इन चारों भागों के बारे में अब इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं कि कहां कहां पाई जाती है। पहले हम बात कर रहे हैं एस्किमो। एस्किमो बेटा
अलास्का, कनाडा के ऊपर वाले भाग में इस तरीके से आपको शेड करके दिखानी है। जब पेपर में आप डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से इसको शेडेड रूप में दिखाएंगे। ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में जो जनजाति रहती है वो कौन सी रहती है? एस्किमो रहती है। और ये ग्रीनलैंड के ऊपर वाला भाग भी आप इस तरीके से शेडेड करके दिखाएंगे, जिसमें जो जनजाति रहती है वो कौन सी जनजाति है बेटा? एस्किमो। ये ठंडे प्रदेश हैं, और ठंडे प्रदेश के साथ साथ कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश है, तो इन प्रदेशों में जो जनजाति निवास करती है उस जनजाति को एस्किमो कहते हैं। तो एस्किमो का निवास स्थान हुआ अलास्का, कनाडा तथा ग्रीनलैंड। कौन सा स्थान हुआ? अलास्का, कनाडा तथा ग्रीनलैंड। जब अभी मैं एस्किमो पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें भी समझा दूंगा। पहले मैं मानचित्र के हिसाब से देख लेते हैं कि अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, इन जगह ये निवास करती है। अब बात करेंगे अपन बुशमैन की। बुशमैन जो जनजाति है वो अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है बेटा। कहां पे निवास करती है? अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। कहां से कहां निवास करती है? 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करती है। कहां से कहां निवास करती है? 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करती है। इस भाग को बेचुआना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बेचुआना लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में भी अभी हम जब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। अब बात करते हैं भील और मीणा। आप राजस्थानी हैं और राजस्थान के बारे में जानते होंगे। सर्वाधिक जनजाति अगर कोई है तो वो मीणा जनजाति है, तो वो भारत में सर्वाधिक निवास करती है। किस जगह है मीणा और भील? भारत में। मीणा और भील, इन दोनों जनजातियों के बारे में आप भारत के अंदर पढ़ेंगे। साथ ही जब हम राजस्थान का टॉपिक भी पढ़ेंगे तो राजस्थान में भी इन दोनों जनजातियों का वापस से आपको पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से ये चारों जनजातियां कहां कहां पाई जाती है? एस्किमो इस स्थान पर, एस्किमो का निवास स्थान ये हो गया। बुशमैन का आपके ये हो गया, और भील मीणा आपके भारत में निवास कर रही है। इस तरीके से आपको जनजातियों का रूप दर्शाना है। विश्व के मानचित्र में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस प्रकार से हमारी ये चारों जनजातियां कहां कहां निवास करती है, तो आपको इस प्रकार से उनको डिस्क्राइब करना है, समझाना है और बता करके आपको लेना है। कभी कभी हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हमें जितने मानचित्र की आवश्यकता होती है हम उतना ही मानचित्र बनाते हैं। इतना पूरा मानचित्र बनाने की हमें कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर आप इसको समझने के लिए आप पूरा मानचित्र मैंने बनाया है और पूरा मानचित्र आपको बना करके समझाया है। ये चीज आपको मेरे नोट्सों में भी मिल जाएगी। आगे बात करते हैं हम। अब विस्तार पूर्वक एक एक जनजाति को लेते हैं और एक एक जनजाति के बारे में बात करते हैं। देखिए, पहली जो जनजाति है उसका नाम है एस्किमो। किस जनजाति के बारे में बात करेंगे अपन? एस्किमो जनजाति के बारे में बात करेंगे। जो हमने सिलेबस के हिसाब से पहली जनजाति है उसका नाम है एस्किमो। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसे एक कहानी के तरीके से समझिए तो पढ़ने में भी मजा आएगा तथा पढ़ाने में मजा आएगा। इसको समझने के लिए क्या है, एस्किमो दिमाग में होना चाहिए कि एक हम विश्व की जनजाति के बारे में जान रहे हैं तो इंटरेस्टिंग टॉपिक तो अपने आप ही है। इसको देखेंगे कि एस्किमो जनजाति क्या है, किस तरीके से है, उसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक बात कर रहे हैं। तो देखेंगे एस्किमो जनजाति, जो एस्किमो है उस शब्द का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले। कच्चा मांस खाने वाले या ठंडे प्रदेशों के निवासी। कच्चा मांस खाने वाले या ठंडे प्रदेशों के निवासी। एस्किमो शब्द का जो अर्थ निकलता है वो अर्थ क्या निकलता है? कच्चा मांस खाने वाले या ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले
व्यक्ति, ये व्यक्ति पूर्णतया कच्चा मांस खाते हैं, वातावरण से सीधे जुड़े हुए रहते हैं, इन्हें अपना पूर्णतया जीवन वातावरण के ऊपर ही डिपेंड होता है, अर्थात अपना खाना पीना रहना सोना कोई वस्त्र वगैरह सब ये किससे प्राप्त करते हैं, ये वातावरण से ही प्राप्त करते हैं, अर्थात प्रकृति से प्राप्त करते हैं और प्रकृति के आधार पर ही अपना जीवन यापन करते हैं। यह लोग बर्फीले प्रदेशों में निवास करते हैं। प्राचीन समय में इनकी उत्पत्ति, जो एस्किमो जनजाति है, इनकी प्राचीन समय में जो उत्पत्ति है वो मंगोल प्रजाति से मानी जाती है। किससे मानी जाती है बेटा? मंगोल। इनकी जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? इनकी उत्पत्ति है जो किससे मानी जाती है? मंगोल प्रजाति से मानी जाती है। एस्किमो की उत्पत्ति मंगोल जनजाति से मानी जाती है। जो मंगोल जनजाति थी प्राचीन समय में, वो एस्किमो की जन्मदात्री मानी जाती है। एक बार देखेंगे कि जो एस्किमो है उस शब्द का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले या ठंडे प्रदेशों में रहने वाले। इनकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? मंगोल प्रजाति से मानी गई है। जो एस्किमो जनजाति है उस शब्द का अर्थ आपने पढ़ लिया, उसकी उत्पत्ति पढ़ ली। अब हम जो यहां तक का अध्ययन हमने किया है उस अध्ययन में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन के साथ साथ मैं आपको गृह कार्य भी दे देता हूं। जैसे हमने रिवीजन में देखा कि हमने शुरुआत में पढ़ी कि एस्किमो या कोई अन्य जनजातियां हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके बारे में कैसे उनने अपने वातावरण को समायोजित किया, और वातावरण के अंदर समायोजित करके किस प्रकार से विश्व की जनजातियों को कितने भागों में बांटा गया। अब आपको गृह कार्य के रूप में क्या करना है, जो मैं आपको बताता हूं। जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इन्हें आप गृह कार्य के रूप में देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका इसमें बनता है, विश्व की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है? ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आपका इसमें बनता है वो बनता है, इनके निवास स्थान को विश्व के मानचित्र में बताइए। विश्व के मानचित्र में इनके निवास स्थानों को दर्शाइए। ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके अब तक के टॉपिक में बन रहे हैं। इन्हें आप मानचित्र के द्वारा भर के भी समझाना है, तथा विश्व की जनजातियां जो 6 जनजातियां हैं वो कहां कहां किस किस क्षेत्र की है वो आपको इसमें बताना है। अब आगे की क्लास नेक्स्ट पीरियड में।